अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। न्यूमेरिकल नंबर 3.8 है यूनिट 3 का। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। 20 न्यूटन की फोर्स से 22 न्यूटन किसी जिस्म के मोमेंटम में 22 न्यूटन सेकंड की तब्दीली लाने के लिए कितना टाइम दरकार होगा। हमें टाइम मालूम करना है। मोमेंटम में चेंज गिवन है, फोर्स गिवन है। तो गिवन डाटा हमारे पास है, फोर्स गिवन है, चेंज इन फोर्स गिवन है 20 न्यूटन। चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज गिवन है 22 न्यूटन सेकेंड। हमें टाइम मालूम करना है, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। फार्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। जैसे कि हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। मोमेंटम में तब्दीली की शरह फोर्स के बराबर होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। हमें टी मालूम करना है, तो इसको जरा रीअरेंज कर लें। तो टी यहाँ पे आएगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाई एफ। कीमतें पुट कर लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। मोमेंटम में चेंज है 22 न्यूटन सेकंड का, फोर्स 20 न्यूटन है। तो 22 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो 1.1 सेकेंड। तो किसी जिस्म के मोमेंटम में 20 न्यूटन की फोर्स से 22 न्यूटन सेकेंड तब्दीली लाने के लिए 1.1 सेकेंड दरकार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.6 टू मासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.9 हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एंड अ हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर और 5 किलोग्राम लकड़ी का ब्लॉक है, उन दोनों के दरमियान फोर्स कितनी होगी। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मास एंड अ मार्बल इज 0.6। उस मास और मार्बल के दरमियान जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.6 है। हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है और मार्बल फ्लोर है, उनके दरमियान हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करनी है। और वो जो ब्लॉक है उसका मास 5 kg है। फ्रिक्शन मालूम करनी है, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है मास और मार्बल के दरमियान वो 0.6 है। तो गिवन डाटा हमारे पास है, मास 5 kg है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.6। हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करनी है। तो इसके लिए फार्मूला होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करने का म्यू आर, वेयर आर इज द नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल होता है, एम जी के इक्वल होता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल होगी म्यू एम जी के। कैलकुलेशन करते हैं, म्यू की वैल्यू है 0.6, मास 5 kg है और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आती है 30 न्यूटन। हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 30 न्यूटन फोर्स हासिल होती है। तो अगर एक मार्बल फ्लोर हो और वुडन ब्लॉक है 5 kg का, उन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 30 न्यूटन होगी। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मास और मार्बल के दरमियान 0.6 हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी 30 न्यूटन। स्टूडेंट्स आखिरी न्यूमेरिकल है 3.10 हाउ मच सेंटीपीटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg to move in a circle of radius 50 cm with a speed 3 मीटर पर सेकेंड। कितनी सेंटीपीटल फोर्स दरकार होगी एक बॉडी जिसका मास 0.5 kg है उसको सर्कल में मूव करवाने के लिए, जिसका रेडियस 50 सेंटीमीटर हो 3 मीटर फी सेकंड की स्पीड से। एक बॉडी जिसका मास 0.5 किलोग्राम है उसे 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 50 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल में मूव करवाने के लिए कितनी सेंटीपीटल फोर्स दरकार होगी, वो सेंटीपीटल फोर्स हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो गिवन डाटा मास ऑफ द बॉडी हमें गिवन है 0.5 kg। वेलोसिटी जिससे हमने उसे मूव करवाना है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। जिस सर्कल में मूव करवाना है सर्कल का रेडियस 50 सेंटीमीटर होता है, लेकिन क्योंकि रेडियस डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए। तो रेडियस ऑफ द सर्कल बना 0.5 मीटर। हमें सेंटीपीटल फोर्स मालूम करनी है जो कि रिक्वायर्ड है। फार्मूला सेंटीपीटल फोर्स के लिए होता है mv स्क्वायर ओवर आर।
कैलकुलेशन कर लेते हैं। मास ऑफ द बॉडी इज 0.5, वेलोसिटी इज 3, तो वेलोसिटी का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 0.5, 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स 9 न्यूटन होगी। 9 न्यूटन की फोर्स दरकार होगी उस बॉडी